Hey guys, I hope you are all are delighted. As you know, we have already covered several video the Hindu newspaper and Hindu newspaper vocabulary. अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ विजिट कीजिए, आपको बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी इंग्लिश की, ताकि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकोगे, किसी के सामने एम्बेरसमेंट नहीं फील करनी पड़ेगी. दिस इज़ द स्ट्रेटजी आई हैव इम्प्लीमेंटेड. अगर आप मान लो इंग्लिश स्पीकिंग में बिगिनर हैं, देन दिस वीडियो इज़ पेनाशिया फॉर यू. अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, आईएएस यूपीएससी या कोई भी एग्ज़ाम के आप मेन से पेपर लिखना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है. तो स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर अडू. चेंज सिचुएशन. जो सिचुएशन बदल चुकी है, चेंज्ड है. चेंज एडजेक्टिव फॉर्म, मतलब चेंज हुई सिचुएशन. पाकिस्तान फ्रस्ट्रेशन. अपोस्ट्रोफी एस लगा तो पाकिस्तान की जो फ्रस्ट्रेशन है, मान लो उसकी टेंशन है विद द तालिबान रिस्पॉन्स. विद किसके साथ? तालिबान के रिस्पॉन्स के साथ. टू इट्स सिक्योरिटी चैलेंजेस इज एविडेंट. एविडेंट मतलब प्रकट है, प्रत्यक्ष है, अब वो दिख रही है, प्रकट है. व्हेन द तालिबान कैप्चर्ड. जब तालिबान कैप्चर्ड, तालिबान ने क्या कैप्चर किया? काबुल इन अगस्त 2021. काबुल को एक्सपेक्ट जो कैप्चर किया, कैप्चर मतलब अपने कब्जे में करना, कैप्चर करना, अपने कब्जे में करना. द पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सेड. सेड मतलब पास्ट टेंस. पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, तो सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है तो पास्ट. तब पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा था? अफगान्स हैड. अफगान्स है जो, मतलब अफगान में रहने वाले को अफगान्स बोलते हैं. तो अफगान्स हैड ब्रोकन द सैकल ऑफ स्लेवरी. सैकल होता है जंजीरें, स्लेवरी और जो मतलब दास मतलब नौकर की. तो उन्होंने नौकर की जो जंजीरें तोड़ दी हैं, नौकर जो स्लेवरी की, दास प्रथा की. इसको मैं आपको बताना चाहूँगा. देखो, आज नहीं कहा प्राइम मिनिस्टर ने, पास्ट में कहा था, इसलिए सेकंड फॉर्म यूज हुई है. और अब हम वो उसके बारे में बता रहे हैं. यही तो देखो, यहाँ पे पास्ट यूज हुआ टेंस, और यहाँ पे आगे हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पास्ट परफेक्ट यूज हुआ है. पास्ट परफेक्ट यूज हुआ है. तो इसमें क्या डिफरेंस है? देखो, आज ये बात नहीं की, इमरान खान जी ने पहले बात की थी, और उससे पहले वो बात कह चुके हैं, तो इसलिए हैड ब्रोकन. आप मान लो किसी के बारे में बताओगे, आपके किसी दोस्त ने 2 दिन पहले आपसे कुछ कहा था, और वो बात आप किसी के सामने बता रहे हो, तो आप उसमें जो उसने बात कही थी, जैसे राम ने क्या कहा था, राम क्या कह चुका था, जैसे राम उस टाइम पे आपको कुछ बता रहा था, तो उसी बात को आप यहाँ पे हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज करोगे. और राम सैड, लाइक, फिर राम ने जो बात बताई उसको हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे. यही इंग्लिश को बोलने का तरीका होता है. तो आप इस चीज़ को नोट करके रखिए. इवन वाइल. इवन मतलब जब. वाइल मतलब जबकि, किसी काम के दौरान. इवन वाइल, तब भी. द तालिबान विक्ट्री गेव सम जियो पोलिटिकल एडवांटेज टू पाकिस्तान. इवन वाइल, जबकि तालिबान की जो विक्ट्री है उसने गेव, सेकंड फॉर्म वही सिंपल पास्ट टेंस, क्या दिए? सम जियो पोलिटिकल. जियो मतलब अर्थ, पॉलिटिकल होता है जो आपसे राजनीति से रिलेटेड होता है, या जियो अर्थ से रिलेटेड. जियो पोलिटिकल एडवांटेज टू पाकिस्तान दिए थे. इट हैल आल्सो इन्हांस इस्लामाबाद सिक्योरिटी चैलेंज. जबकि उसने क्या किया, उसको कुछ जियो पोलिटिकल एडवांटेज तो दे दिए पाकिस्तान को, बट उसने एनहांस भी कर दिया इस्लामाबाद सिक्योरिटी चैलेंज. सिक्योरिटी को लेकर चैलेंजेस बढ़ा दी, उनकी मुसीबतें बढ़ा दी. एंड पाकिस्तान ग्रोइंग फ्रस्ट्रेशन. पाकिस्तान की जो बढ़ रही है फ्रस्ट्रेशन विद द रिस्पॉन्स ऑफ द न्यू अफगान रूरल्स. किसके रिस्पॉन्स के द्वारा? जो अफगान के न्यू रूरल हैं. टू दीज चैलेंजेस बर्स्ट इनटू द ओपन ड्यूरिंग वीकेंड व्हेन पाकिस्तानी मिसाइल स्टक इनसाइड अफगानिस्तान. ये बोल रहे हैं कि जब ये एंड पाकिस्तान ग्रोइंग, पाकिस्तान की जो फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है वो कब दिखाई दी? विद द रिस्पॉन्स ऑफ न्यू अफगान रूरल्स टू, मतलब जो पाकिस्तान की फ्रस्ट्रेशन है जो अफगान के न्यू रूलर के खिलाफ. टू दी चैलेंज बर्स्ट इन टू दी ओपन. कब बर्स्ट होता है? एकदम फटना. कब फटी? इन ओपन ड्यूरिंग. कब ओपन में फटी? वीकेंड व्हेन पाकिस्तान मिसाइल स्ट्रक इनसाइड अफगानिस्तान. जो पाकिस्तान की मिसाइल कहाँ चलेगी? अफगानिस्तान में चलेगी. अफगानिस्तान टारगेटिंग दी तारीख ए तालिबान पाकिस्तान. मतलब जो टीटीपी है, जो हम तालिबान और पाकिस्तान बोलते हैं, टीटीपी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, उसकी मिसाइल जो अफगानिस्तान के अंदर फट गई ड्यूरिंग द अमेरिकन प्रेजेंस इन अफगानिस्तान. अब आगे राइटर बोला कि जब वहाँ पे क्या है, अमेरिका थे अफगानिस्तान में, अमेरिकन थे,
पाकिस्तान हैड अडोप्टेड, तब क्या अडोप्ट कर रखा था पाकिस्तान ने? पाकिस्तान हैड अडोप्टेड ए डुअल अप्रोच। पाकिस्तान तब उस टाइम पे दो अप्रोच अपनाता था, फाइट द टीटीपी, फाइट दो मतलब पाकिस्तान तालिबान बोलते हैं टीटीपी से लड़ने के लिए, बेटर नोन एज द पाकिस्तान तालिबान, जो पाकिस्तान के तालिबान बोलते हैं, एंड सपोर्ट द अफगानिस्तानी तालिबान। और उसने टीटीपी से तो लड़ रहा था और सपोर्ट कर रहा था अफगानिस्तान के पाकिस्तान जो तालिबान को, मतलब उनके एरिया में जो तालिबान उससे तो लड़ रहा था, बट जो अफगान में तालिबान उसको सपोर्ट कर रहा था। रिटर्न टू काबुल, जो काबुल में आई है, बट द फैक्ट दैट, सच्चाई ये है, द एन इंसर्जेंसी, इंसर्जेंसी मतलब घुसपैठी, फाउंडेड बाय ए ग्रुप ऑफ देवबंदी मदरसा, देवबंदी मदरसा के जो उनके द्वारा एक क्या इंसर्ज घुसपैठ किया गया, स्टूडेंट्स फोर्स द यूएस, उन्होंने क्या किया, यूएस को फोर्स किया, द वर्ल्ड मोस्ट पावर मिलिट्री, जो वर्ल्ड पावरफुल मिलिट्री है वर्ल्ड की, टू विड्रॉ फ्रॉम अफगानिस्तान वाज ए मोरल बूस्टर फॉर टीटीपी। मान लो पाकिस्तान से अफगानिस्तान से यूएसए के ट्रूप चले गए जो कि मोस्ट पावरफुल मिलिट्री माने जाते हैं, इसमें टीटीपी के मोरल बूस्ट हो गए जो पाकिस्तान में तालिबान है। द अफगान तालिबान, जो अफगानिस्तान में तालिबान है, एंड टीटीपी जो पाकिस्तान में तालिबान है, मे बी टू ऑर्गेनाइजेशन, में मतलब शायद हो सकता है कि दो ऑर्गेनाइजेशन हो, बट देयर आइडियोलॉजिकल ब्रोदर्स, दे आर आइडियोलॉजिकल ब्रोदर, मतलब उनकी आइडियोलॉजी है, जो सोच है उनकी, वो उसमें भाईचारा है। बोथ हैव देयर रूट्स इन देवबंदी इस्लाम, दोनों के रूट्स क्या हैं, जड़ें कहाँ से आई हैं, देवबंदी इस्लाम से। बोथ शेयर द सेम वर्ल्ड व्यू, दोनों हैं क्या से शेयर करते हैं, सेम वर्ल्ड व्यू, एंड हैव सिमिलर ऑब्जेक्टिव, उनके दोनों के सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स हैं, फॉर डिफरेंट जियोग्राफीज, फॉर डिफरेंट जो जगहों के लिए, स्थानों के लिए। इफ़ अफगान तालिबान वांटेड टू री एस्टाब्लिश देयर इस्लामिक एमिरेट इन अफगानिस्तान, राइटर बोल रहा है कि इसमें अगर अफगान तालिबान वांटेड टू, चाहता है क्या, री एस्टैब्लिश देयर इस्लामिक एमिरेट इन अफगानिस्तान, देन टीटीपी वांट्स टू ब्रिंग डाउन द पाकिस्तानी स्टेट्स एंड एस्टैब्लिश इट्स इस्लामिक रूल। तो उधर अफगानिस्तान में इस्लामिक रूल लेना चाहते हैं, इधर पाकिस्तान में भी इस्लामिक रूल लेना चाहते हैं टीटीपी, तो इसलिए आइडियोलॉजिकल ब्रोदर बोला गया उनको। पाकिस्तान सपोर्टेड द अफगान तालिबान फॉर जियो पोलिटिकल रीजन, सॉरी, पाकिस्तान ने सपोर्ट किया है किसको, द अफगान तालिबान फॉर जियो पोलिटिकल रीजन, अफगान के तालिबान को जियो पोलिटिकल रीजन के लिए। द जनरल्स, जो मतलब मिलिट्री कमांडर हैं, साह द तालिबान एज ए इंश्योरेंस, जो यहाँ इसके जनरल हैं तालिबान के, उन्होंने क्या सोचा तालिबान को, एज ए इंश्योरेंस अगेंस्ट ग्रोइंग इंडियन इन्फ्लुएंस, जो किसके खिलाफ, जो इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, इन्हें यूएस बैक इस्लामिक इन रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, तो यूएस जो बैक सपोर्ट करता था अफगानिस्तान में, जो रिपब्लिक अफगानिस्तान, वहाँ पे इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था, तो उसके खिलाफ ये एक इंश्योरेंस की तरह काम करेगा पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान ने इसको सपोर्ट किया है इस चक्कर में। बट द प्रॉब्लम विद द व्हील ऑफ जिहाद, व्हील मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है जिहाद का, विच द पाकिस्तानी हेल्प अनलिश होता खुला छोड़ना, इनसाइड पाकिस्तान, विच पाकिस्तानी हेल्प, पाकिस्तानियों ने हेल्प किया अफगानिस्तान के अंदर खोलने के लिए जिहाद को, इज दैट इट कुड आल्सो रोल बैक अक्रॉस द बॉर्डर। रोल बैक फ्रेजल वर्ब है, रोल बैक मतलब वापस भी आ सकता है, ये नहीं कि उनके कंट्री को परेशान करेगा, इनको भी कर सकता है। बोथ कंट्रीज शेयर ए पोरस बॉर्डर, पोरस मतलब जिसमें से आसानी से आ जा सकता है, छिद्र है, बहुत सारे टुकड़े हैं। 2500 किलोमीटर लैंड बॉर्डर दैट डिवाइड्स द ट्राइबल एरिया ऑफ रीजन, आल्सो ए फर्टाइल ग्राउंड फॉर तालिबान आइडियोलॉजी, जो जहाँ पे क्या है बहुत अच्छी उपज होगी तालिबान आइडियोलॉजी की, मतलब वहाँ पे अच्छे आदमी हैं। अर्लियर पाकिस्तान यूज टू शेयर इंटेलिजेंस विद द यूएस फोर्सेज इन अफगानिस्तान, पहले तो पाकिस्तान क्या करता था, शेयर करता था जो इन्फॉर्मेशन है अफगानिस्तान में, इंटेलिजेंस, विच कैरिड आउट अटैक्स अगेंस्ट द टीटीपी, अगेंस्ट उन्होंने टीटीपी के अगेंस्ट जो पाकिस्तान में तालिबान है उसके खिलाफ अटैक भी किया। नाउ पाकिस्तान हैज़ टू डिपेंड ऑन द तालिबान टू क्रैक डाउन ऑन द टीटीपी, पाकिस्तान को अब किस पे डिपेंड रहना पड़ेगा, क्रैक डाउन होता है किसी पे सीवियर मेजर लेना किसी के खिलाफ, तो क्रैक डाउन होता है, जैसे गवर्नमेंट भी कोई एक्शन लेती है तो ऑन टीटीपी उस पर तालिबान पे भी डिपेंड रहना पड़ेगा पाकिस्तान को। देयर रिलेशनशिप, उनके रिलेशनशिप हैं, हैज़ आल्सो चेंज, मतलब उनके रिलेशनशिप चेंज हो चुके हैं। इफ़ तालिबान वर डिपेंडेंट ऑन पाकिस्तान, अगर तालिबान डिपेंडेंट थे पाकिस्तान पे फॉर देयर सर्वाइवल ड्यूरिंग द इंसर्जेंसी घुसपैठ के टाइम पे, दे आर नाउ द रूरल ऑफ अफगानिस्तान, वो अब रूरल हैं अफगानिस्तान के। व्हाट दे नीड इज सपोर्ट एंड रिकग्नाइजेशन फॉर देयर रिजीम, उनको क्या सपोर्ट चाहिए और रिकग्नाइजेशन चाहिए ताकि अलग अलग देश उनको रिकग्नाइज करें। दिस चेंज इन अप्रोच वाज विजिबल इन द तालिबान वार्निंग दैट, तालिबान की वार्निंग में दिख रहा है ये, दैट दे वुड
रिटालिएट, रिटालिएट मतलब किसी ने अटैक किया उसके खिलाफ अटैक करना, रिटालिएट करना, अपना बैक करना। इफ़ पाकिस्तान कैरी आउट मोर क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक, अगर पाकिस्तान और ज़्यादा क्रॉस बॉर्डर से स्ट्राइक करेगा। नन ऑफ दीज डेवलपमेंट सजेस्ट, कोई भी इनमें से डेवलपमेंट जो है सजेस्ट दैट देयर वुड बी ए कंप्लीट ब्रेकडाउन। वुड कैसे यूज होता है, कोई भी प्रोबेबिलिटी दिखाने के लिए, मतलब संभावना दिखाने के लिए। तो ये है नन ऑफ दिस डेवलपमेंट सजेस्ट दैट देयर वुड बी ए कंप्लीट ब्रेकडाउन इन द रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड तालिबान विच डेट्स बैक टू दी तालिबान फाउंडिंग इन अर्ली 1990। तालिबान 1990 में आया था। बट टीटीपी फैक्टर वुड रिमेन ए की फॉल्ट लाइन, मतलब जो तालिबान का फैक्टर है की फॉल्ट लाइन है, वहीं पे मतलब एक लगा लो वही गैप का रास्ता है। द तालिबान आर नॉट रेडी टू डिसऑन, डिसऑन होता है किसी चीज़ को ना स्वीकार करना। जैसे मान लो कि कोई फैमिली का बच्चा ज़्यादा गड़बड़ करता है तो उसको फैमिली डिसऑन कर देती है, बेदखल कर देती है ज़मीन जायदाद से, इसलिए ही डिसऑन है यहाँ। तो तालिबान आर नॉट रेडी टू डिसऑन, तालिबान रेडी नहीं है डिसऑन करने के लिए टीटीपी को। दे हैव आल्सो मेड इट क्लियर दैट दे वुड नॉट रिमेन ए पाकिस्तानी प्रॉक्सी फॉर। तो ये बोल रहे हैं कि उन्होंने कह चुके हैं ये हमेशा पाकिस्तान का मतलब जगह काम नहीं करेंगे, पाकिस्तानी प्रॉक्सी नहीं रहेंगे। दिस पोजेज ये रख देता है, क्या पोज में करना रख देता है, फ्रेश सिक्योरिटी एंड जियो पोलिटिकल चेंजेस टू द पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, ये पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के लिए न्यू चैलेंजेस रख देता है। विच वेलकम द तालिबान स्ट्रीम, जिन्होंने तालिबान की जो जीत को इन अफगानिस्तान जस्ट 8 मंथ अगो, तो उन्होंने 8 महीने पहले ही सेलिब्रेट किया था उनकी जीत को, और वो उसके लिए चैलेंजेस बढ़ा सकता है। आई होप आपको फुल आर्टिकल समझ में आएगा, बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प आर्टिकल था। वुड का मैंने बताया जहाँ पे प्रोबेबिलिटी यूज होती है, सेकंड पास्ट का बताया, पास्ट परफेक्ट का बताया, जितने भी टेंस आई मैंने बताया, वर्ड मीनिंग जितने भी हैं मैं आपको लास्ट में प्राइवेट करा देता हूँ, और आप उनके एग्जाम्पल को जरूर देखना सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर वे ऑफ कन्वर्सेशन। फर्स्ट वर्ड इज इंसर्जेंसी, इंसर्जेंसी विद्रोह, एन एक्टिव रिवोल्ट और अपराइजिंग। सेकेंड है ब्रेक डाउन, ब्रिंग डाउन क्या है, फ्रेजल वर्ब है। कोज समवन टू लूज पावर, मतलब किसी की पावर को ख़त्म करना, कोज समवन टू लूज पावर। व्हील ऑफ, द व्हील ऑफ भी एक फ्रेज है, इसका क्या मतलब होता है, द वे इन विच कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम ETC वर्क्स, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के काम करने का तरीका। रोल बैक, रोल बैक का क्या मतलब है, रिवर्स करना, द प्रोसेस ऑफ रिड्यूस द पावर और इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग, किसी भी प्रोसेस को पावर को, रोल बैक मतलब पावर को ख़त्म करना, रिवर्स द प्रोसेस। पोरस होता है इजी टू पास, जहाँ से आराम से गुजरा जा सकता है, पोरस बॉर्डर बोला ना। क्रैक डाउन ऑन, टेक सीवियर मेजर अगेंस्ट समवन और समथिंग, कड़ी कार्रवाई करना। रिटालिएट होता है मेक एन अटैक इन रिटर्न ऑफ सिमिलर अटैक, प्रतिकार करना, कोई आप पे अटैक करे तो वैसे ही सिमिलर अटैक करना। एविडेंट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। एविडेंट होता है क्लियर, जो बिल्कुल ओबियस थिंग है, प्रकट है। इट वाज एविडेंट दैट डैमेज वाज वेरी सीरियस, यह बहुत एविडेंट था, दिखाई दे रहा था कि डैमेज जो थी बहुत सीरियस थी। डिसओन, डिसओन का मतलब होता है किसी को अपनाने से इनकार कर देना। व्हेन ही वाज अरेस्टेड, वह अरेस्ट हो चुका था, हिज फैमिली डिसओन्ड हिम, उसकी फैमिली ने उसको बेदखल कर दिया। आई होप आपको समझ में आएगा, और प्लीज़ शेयर कर दीजिए अगर इफ़ यू आर लाइकिंग माई इनिशिएटिव। एंड दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। राइट नाउ आई विल कंस्ट्रेन माई सेल्फ हेयर, I will come tomorrow with the more innovative idea, by which means you can learn for the longer duration. Okay friends, be happy, bye.